गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग सवैये अध्याय से प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम सवैये से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा की। आज हम लोग दूसरे सवैये से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आपका असेसमेंट होगा तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इसकी संभावना ही सबसे प्रबल है, तो आपको उत्तर देने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवैया संख्या 2 से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आपके अगले असेसमेंट में, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा करने के पश्चात मैं इन प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर अपने पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से लेकर लिख लीजिएगा। पहले मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ, फिर इससे हम लोग प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। हमारा पहला प्रश्न है, लकुटी का क्या अर्थ होता है? लकुटी का क्या अर्थ होता है? उत्तर है लाठी। रसखान किसके ऊपर तीनों पुर के राज का त्याग कर देना चाहते हैं? रसखान किसके ऊपर तीनों पुर के राज का त्याग कर देना चाहते हैं? उत्तर होगा लकुटी और कमरिया। क्या उत्तर होगा? लकुटी और कमरिया। कमरिया का अर्थ होता है कंबल। आठहु सिद्धि का नाम बताइए। आठहु सिद्धि का नाम बताइए, यानी आठों सिद्धियों का नाम। यहाँ आप देखिए, आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 104 पर आठों सिद्धियों का नाम लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से किसी एक का नाम दिया रहेगा और पूछा जा सकता है, जैसे प्रकाम में क्या है, प्रकाम में क्या है, तो आप बता सकते हैं एक सिद्धि है। तो मैं आठों सिद्धियों का नाम एक बार पढ़ दे रहा हूँ और फिर बताऊंगा। आठों सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, अणिमा क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है, अणिमा क्या है? तो उत्तर है एक सिद्धि। पूछा जा सकता है, गरिमा और लघिमा क्या है? गरिमा और लघिमा क्या है? उत्तर है एक सिद्धि या सिद्धि। वशित्व क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है, वशित्व क्या है? सिद्धि या एक सिद्धि। ये तो हमने 8 सिद्धियों के नाम जाने। अब पूछा जा सकता है 9 निधियों का नाम बताइए। तो 9 निधियां हैं जो आपके पुस्तक में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा पृष्ठ संख्या 104 पर और इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। अब प्रश्न पूछा जा सकता है, कुबेर की 9 निधियों में से 2 निधियों का नाम बताइए। तो आप लोग इसको याद रखेंगे तो आराम से बता सकते हैं।
जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, नील और खर्व क्या है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नील और खर्व क्या है, तो आप बता सकते हैं नवनिधि या निधियां। पूछा जा सकता है मकर और कच्छप क्या है, तो आप बता सकते हैं निधियां। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसखान किसे चराने के लिए, या रसखान नंद की गायों को चराने के लिए किसका त्याग कर देने पर, या किसका त्याग कर देना चाहते हैं, तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों को। प्रश्न पूछा जा सकता है तड़ाक का क्या अर्थ है। तड़ाक का क्या अर्थ है, तो तालाब। क्या अर्थ है, तालाब। कलधौत के धाम का क्या अर्थ है। कलधौत के धाम का क्या अर्थ है, तो सोने चांदी के महल। उत्तर होगा सोने चांदी के महल। पूछा जा सकता है करील का क्या अर्थ है। उत्तर है कांटेदार झाड़ियाँ। उत्तर है कांटेदार झाड़ियाँ। तो इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न मैं अपने ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो पोर्टल पर जाकर आप लोग लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और करते हैं प्रश्नोत्तरों पर चर्चा सवैये से।